जी सर, मैंने आप देखा है कि आर्मी भर्ती के लिए जो कि अग्निवीर के लिए आपने एक सराहनीय कार्य किया है। जो लोग अभी निराश जी सर, उस चीज सोनू सूद को मैं अपना हीरो आइडियल मानता हूँ। हमारा कहना है कि जो बच्चों के लिए आपने सुविधा दी है वो किस क्षेत्र तो ठेला में भी लिखा रहता है साफ नियत तो मंजिल आसान। आपने कितनी बस रजिस्ट्रेशन का सर क्या प्रोसेस सुविधा लगाई गई है कि कहाँ कितना खर्चा। दोस्तों नमस्कार, शिवमंगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ रजनीश। आज हमारे साथ हैं राकेश चौहान गुरुजी, जो कि समाज सेवी हैं। उन्होंने जो बच्चों के प्रति एक खेल भावनाओं के प्रति भी कार्य करते रहते हैं और भी कई ऐसे प्रयास करते रहते हैं। हर मुसीबत में लोगों के साथ खड़े भी रहते हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है, उस सराहनीय कार्य के बारे में भी जानते हैं, बात करते हैं। सर जी सर नमस्ते। नमस्कार जी सर, मैंने आप देखा है कि आर्मी भर्ती के लिए जो कि अग्निवीर के लिए आपने एक सराहनीय कार्य किया है। जो लोग अभी निराश होकर वापस आए हैं 24, 22, 23 तारीख में, तो उनके लिए आपने बस लगाया है, तो उसके बारे में सर बताएं। देखिए, ऐसा है कि जो अग्निवीर परीक्षा किन्हीं कारणों से रद्द हो गई थी भारी वर्षा की वजह से, उसको दोबारा सुनने में आया था कि 10 तारीख को कराई जाएगी। तो मैंने अपने जो मेरे पास एक सोच थी, सोनू सूद को मैं अपना हीरो आइडियल मानता हूँ। उन्होंने बड़े पैमाने पे कोरोना काल में लोगों की मदद की, तो उसी की सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक स्वयं में एक बस की व्यवस्था की, जिसमें लगभग 50-60 बच्चे जो भी आ पाते मानक के हिसाब से, वो मैंने व्यवस्था की। और मेरी इस पहल को समझते हुए एसआर ग्रुप के संचालक श्री अशोक राठौर जी, जो यहीं हिम्मतपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी एक बस के इंतजाम किया है। और रजिस्ट्रेशन न्यामतपुर चौराहे पे बराबर जारी है, जिसमें आधार कार्ड और आपका जो एडमिट कार्ड है वो शामिल किया जाता है, नंबरिंग होती है। और जैसे ही वो काम होता रहेगा उससे बच्चे जुड़ते रहेंगे, और जितनी भी हमारे पास बसों की व्यवस्था होगी हम उसमें काम करेंगे। बच्चे आर्थिक रूप से गरीब है, सभी को पता है, बेरोज़गार हैं, और 1500 रुपये उनका खर्च होता है। तो मुझसे जो भी बंद पड़ा मैं उसके लिए कार्य करूँगा। जैसा कि सर हमारा कहना है कि जो बच्चों के लिए आपने सुविधा दी है वो किस क्षेत्र के लिए दी? देखिए, ऐसा है, चूँकि ये मेरी कर्मभूमि है, कर्मभूमि मेरी महेबा है। यहाँ मैं विद्यालय चलाता हूँ, यहाँ के अभिभावकों के द्वारा मेरा पेट पलता है, मैं 2 रोटी खाता हूँ। तो मेरा जहाँ कर्म है, जहाँ मेरा पेट पल रहा है, उसी क्षेत्र के बच्चों के लिए, महेबा ब्लॉक के बच्चों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, जिसमें जो गरीब हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको एक छोटी सी पहल है। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास साधन बढ़ेंगे मैं और बड़े काम भी करूँगा। लेकिन सोच बड़ी है, नीयत साफ़ है, तो ठेला में भी लिखा रहता है साफ नीयत और मंजिल आसान। जैसा कि सर कहना है कि अभी आपने कितनी बस की सुविधा उपलब्ध की? अभी मैंने एक बस की व्यवस्था की थी, जिसमें लगभग 50-60 बच्चे जा सकते हैं। तो मेरी बात को एसआर ग्रुप के संचालक श्री बड़े भाई श्री अशोक राठौर जी ने मुझे एक बस और देने के लिए बात कही है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लगभग 300-400 बच्चे होंगे, और लगभग 5-6 बसों की ज़रूरत, 4-5 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे ये पता है कि महेबा ब्लॉक में इतने अच्छे और सच्चे लोग रहते हैं जो इन बच्चों की मदद करने के लिए अभी आगे आए हैं, क्योंकि अभी 10-12 दिन का समय है। और वो जब हम उनसे बात करेंगे या खुद वो स्वतः संज्ञान लेंगे, तो मुझे पता है कि वो इतने अच्छे हाथ है कि अच्छे हाथों में चला जाए, पैसा अच्छे हाथों में चला जाए, तो वो सोच के ज़रूर ही आएंगे और मेरे युवा साथियों की एक छोटी सी आर्थिक मदद होगी। जैसा कि सर रजिस्ट्रेशन का सर क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी नहीं है, आपको अपना एक आधार कार्ड लाना है और एडमिट कार्ड लाना है। वो निःशुल्क है, उसमें 1 रुपये का भी चार्ज नहीं है। वहाँ आ करके हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल बच्चों की संख्या कितनी है। जब हमें पता चलेगा, ये 3 तारीख का लास्ट समय रखा गया है, हमें पता चल जाएगा, उसी हिसाब से फिर हम लोगों से निवेदन करेंगे कि आप आर्थिक रूप से लोगों की मदद करें, इन बच्चों के लिए बस की व्यवस्था कराएं। और मुझे यकीन है कि यहाँ बहुत सारे हाथ ऐसे हैं जो हमारे युवा साथी और हमारे ऊपर रखने को तैयार हैं। जैसा कि सर कहना है कि अगर बच्चे बढ़ते हैं तो सर क्या सुविधा उपलब्ध है? नहीं, बच्चे अगर बढ़ेंगे तो हमने आपसे कहा कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे हमें संख्या पता चल जाएगी 3 तारीख तक। अब 3 तारीख के बाद में रजिस्ट्रेशन इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि, क्योंकि हम एकदम से फिर जब बच्चे 7-8 तारीख तक बढ़ेंगे तो हम बसों की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। और जिन लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो अपने स्वयं के खर्चे पर अपनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, रिजर्वेशन करा सकते हैं, ट्रेन का, बसों का बुकिंग करा सकते हैं। और ट्रेंडम ना तो हम व्यवस्था कर पाएंगे, ना ही वो अपनी जानी व्यवस्था कर पाएंगे। अच्छा, ये है महेबा ब्लॉक के लिए है जी सर।
और ये बताएं सर, ये बस की आपने सुविधा लगाई गई है जी, कहाँ से बस मिलेगी? बस चूँकि ये सेंटर है, यहाँ से 20 किलोमीटर मदारीपुर है, 20 किलोमीटर जोलूपुर है और 20 ही किलोमीटर यहाँ से आपका जाके चुरखी और मुसवरिया पड़ता है। तो ये सेंटर रखा गया है और सेंटर ये है नियामतपुर चौराहे, और बसें कलेक्ट होंगी हमारी जो जगत जननी माता है श्री कल्ला माता, कल्ला खेरा मंदिर है यहाँ पर मोहरा पे, वहीं पे बसें खड़ी होंगी, वहीं से रवानगी होगी, प्रस्थान होगा, वहीं पे आकर के वापसी होगी। जी सर, जैसा कि आपको पता है कि एक बस का सर कितना खर्चा है? अब जहाँ तक मैंने सुना है कि लगभग 600 रुपये का खर्चा आता है बच्चे के आने जाने का, वहाँ पे फिर ऑटो करता है, वो करता है। तो जो हमने बस की है वो 25,000 रुपये में एक बस का खर्चा है, जो अमूमन हमने जोड़ा है, टोल है, अन्य चीज़ें हैं, डीजल है। मुझसे बल्क में सीधा उन्होंने कहा कि बस संचालक ने कि 25,000 रुपये हम आपसे लेंगे, लेते तो हम 30,000 हैं, लेकिन चूंकि आप पुण्य पुनीत कार्य कर रहे हैं तो मेरी तरफ से 5,000 की ये मैं आपको दे रहा हूँ, बच्चों को थोड़ा सा सब्सिडी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब इसी हिसाब से लोगों की मदद बढ़ती जाए, बच्चों की संख्या बढ़ती जाए, उनकी मदद बढ़ती जाए, हम यही चाहते हैं। जी, अग्निवीर भर्ती के लिए ये बिल्कुल गुरुजी ने बिल्कुल सभी लोगों को बिल्कुल फ्री निःशुल्क है, सेवा है। अभी तक पूछते हैं सर से कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? जी सर बताएं। चूँकि मैंने शुरुआत कल से ही की है जी, 28 तारीख से, और इसमें 5 दिन का समय है, जिसमें 5-6 दिन में आपका 3 तारीख लास्ट डेट है। कल जहाँ तक मुझे पता है, जो हमारे जो युवा साथी सहयोगी गण उन्होंने बताया कि लगभग पहले दिन में ही 65 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लगभग एक बस पूरी हो चुकी है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग संपन्न हैं, चुनाव के समय में लाखों रुपए खर्च करते हैं, दारू मुर्गा कराते हैं, पैसे बांटते हैं, चुनाव चिन्ह के नाम पे अन्य चीज़ें बांटते हैं, पार्टियों में जाके करोड़ों रुपए दे आते हैं, मेरा उनके प्रति कोई इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि राजनीति साम दाम दंड भेद से बनी है। लेकिन जो लोग निरीह हैं, गरीब हैं, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उनकी एक ही जाति है, गरीब और बेरोजगारी। तो उनके लिए थोड़ा सा आप आगे आएँ। मुझे पता है कि आप सब लोग अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, बस सोच एक है, सवाल इस बात का नहीं कि सवाल हल करेगा कौन, सवाल तो इस बात का है कि पहले पहल करेगा कौन। तो पहल मैंने कर दी, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा समाज सेवी या कोई राजा हरिश्चंद्र या कर्ण दानवीर कर्ण नहीं हूँ। मेरी एक सोच है, जो सोच मुझे अच्छी लगती है, चाहे पुल के आंदोलन हो, पाल सरैनी पुल का आंदोलन हो, चाहे खल्ला खाकरी के रोड का मामला हो, चाहे मगरौल पड़री का पुल हो, रपटा हो, या रोड की जो है उसकी गुणवत्ता की जांच का भौतिक विषय हो, तो ये सारे मुद्दे हम उठाते रहते हैं। हमारा एक ही काम है कि गरीब गरीब ना रहे, उसकी कुछ मदद हो जाए। जी सर, जैसे कि सर बस कितने तारीख को मिलेगी और कितने समय पे मिलेगी? देखिए, चूँकि बच्चों का जो शारीरिक परीक्षण है वो 10 तारीख को है, जो मुझे संज्ञान में आया। जी सर। तो बच्चों को रात में वहाँ 11, 12, 1 बजे एंट्री होगी जी। तो उसके 6-7 घंटे बच्चे 4 घंटे 5 घंटे पहले पहुँच जाएँ, ताकि वो विश्राम कर लें। यात्रा की थकावट होगी, 4-5 घंटे की यात्रा होगी। तो प्रातः 9 बजे 9 तारीख को सुबह, हाँ, दिन रविवार, कल्ला माता मंदिर के प्रांगण में उनके आशीर्वाद के साथ में ताकि बच्चे रवाना होंगे, ताकि माता की कृपा हो रानी की। और नवरात्रि भी चल रहे हैं इस समय, तो माता रानी की कृपा हो जाए और बच्चों का भविष्य ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी सेलेक्ट हों, हमारी ये उम्मीद है। जैसा कि सर एक क्वेश्चन है, जो लोग रजिस्ट्रेशन सर करना चाहते हैं वो किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करें? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमने यहाँ पे नियामतपुर में अजय पाल इंटरनेट सर्विस और हर्ष गारमेंट सूर्य प्रकाश के यहाँ, जो बनवा के सामने 2 सेंटर बना रखे हैं, वहाँ पे आकर के बिना कोई शुल्क दिए आप अपना सिर्फ छाया प्रति दें, आधार कार्ड और प्रवेश पत्र की, बस आपका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। आपको एक कोड भी दिया जा सकता है, या फिर आपका सीधा नंबर दे दिया जाएगा कि आपका 65वां नंबर है, आपका 66, आप आके वहाँ पे अपना नोट करके देख सकते हैं। बिल्कुल पारदर्शिता के रूप में होगा। मेरा बेटा भी हो, मेरा भांजा हो, मेरा भतीजा हो, इसमें कोई किसी के साथ वो नहीं होगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो वो नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। जैसा कि गुरुजी का कहना है कि चाहे कोई हमारे रिश्तेदार हों या कोई हो, लेकिन इसमें रिश्तेदारी नहीं चले। जो सुविधा इन्होंने चालू की है वो सारी क्वेश्चन है, उनसे हम सर से पूछते हैं। जिस प्रकार की अभ्यर्थी अगर बढ़ते हैं तो किसी हमारे ज़िला में बहुत से समाज सेवी हैं, क्या किसी ने आगे कदम उठाने के लिए निर्णय लिया अभी तक? आप क्या बसों के संदर्भ में बात बसों कर रहे के हैं? संदर्भ में देखिए, अभी तक मेरे संज्ञान में तो नहीं है, शायद सोच नहीं आई होगी, लेकिन सोच तो लोगों की अच्छी है। अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। देखिए, ऐसा है, मेरा मानना है कि मैं सोनू सूद से बहुत प्रेरित हूँ। हर आदमी के अंदर एक सोनू सूद बसता है,
हर आदमी के अंदर कर्ण बसते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो सही हाथों में वो चीज़ चली जाए। और मुझे पता है ना जाने कितने सोनू सूद अभी सामने आएंगे और बच्चों की मदद करेंगे, सिर्फ बसों की नहीं, अन्य जगहों पर भी, जैसे उन्हें कल को कोचिंगों में भी जाना होगा तैयारी करने, ठीक है। मेरे पास भी थोड़ा सा अनुभव है, मैं IAS का सिविल की तैयारी मैंने की है, तो जितना मेरा अनुभव है मैं उन्हें बांटने की कोशिश करूँगा। बाकी जहाँ आर्थिक रूप से उनको आगे जाने की होगी, लोगों से कहेंगे, वो लोग मदद करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। जैसा कि गुरुजी का कहना है कि मतलब अगर अभ्यर्थी बढ़ते हैं, किसी को सहयोग करना है वो कर भी सकते हैं। और अभी इनका 3 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, क्योंकि बाद में इनको सेटलमेंट भी लगाना होता है कि क्योंकि अभ्यर्थी हैं। और ऐसे सर के लिए हम धन्यवाद कहेंगे जो इन्होंने अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। क्योंकि आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारी इस सोच को, जो पवित्र सोच है, उसको आपने कवर करने के लिए आप इतनी दूर से, उरई से चलकर यहाँ तक आए हैं और आप न्यामतपुर आए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आपने जो ये पवित्र काम किया है, जो हम कर रहे हैं, उसमें आपने इसको अच्छा समझा और इसको आपने हमें कवरेज का मौका दिया, तो मैं यही कहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी व्यूवर्स से, जो भी देख रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगा, इनके ऐसे, रजनीश के ऐसे बढ़िया चैनल को सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसी भावना, ऐसी सोच और आगे बढ़ने का काम कर सकें। जी सर, धन्यवाद। जिला के जो लगे थे आगरा में आनंद इंजीनियर कॉलेज में, तो अभ्यर्थी निराश होकर के, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई उस समय कि पानी बहुत ज़्यादा वहाँ ग्राउंड में भर गया था, क्योंकि दौड़ नहीं हो पाई, तो उन्होंने समय दिया है कि बहुत से लोग 2-2 हज़ार रुपये फूंक के आए हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इसी की सोच के आगे सर ने एक निर्णय लिया है कि हम बिल्कुल अभ्यर्थियों को अब 1 रुपया खर्च नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल सुविधा देंगे फ्री बस की। तो इसी के लिए इन्होंने, सर ने, ये सुविधा सभी क्षेत्रवासियों के लिए है। अभी आगे अगर हो सके तो आगे भी और कदम ऐसे ही सराहनीय कार्य करते रहेंगे।